आप सभी साथियों को मेरा जोहार। जोहार। दादा, आज आप यहाँ पर आए हो, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो 4 तारीख को बीजेपी की नामांकन रैली जब हुई थी, उसमें मालवीय साहब ने बीएपी को कैंसर बताया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले चैनल को जोहार। देखिए, हम जानते हैं जो दिनांक 4 को जो बीजेपी की रैली हुई थी, उसमें मालवीय साहब को दिखा कि जो युवाओं का जो जनसैलाब है वो पूरी तरीके से भारत आदिवासी पार्टी के साथ में है। तो उनको कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि अब आने वाले समय में हमारा राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो जाने वाला है। इस बात के डर से वो ऐसे स्टेटमेंट बरगला करके दे रहे हैं। वो लड़खड़ा गए हैं पूरी तरीके से। उनको इस बात का डर है कि आने वाले समय में पूरी तरीके से राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो जाने वाला। इसी वजह से कुदरत इनको ऐसे शब्दों का चयन करा रहे हैं। दूसरी बात यह थी कि जब 3 तारीख को राजकुमार रोत द्वारा बीएपी कैंडिडेट का वो नामांकन किया गया ऊँट के ऊपर बैठकर, तो उसमें जिला अध्यक्ष बीजेपी का जो लाभचंद पटेल है, उसने एक लेटर पैड जारी किया है और निर्वाचन विभाग को दिया और कहा कि ये इनका जो नामांकन जो करवाए उसको निरस्त किया जाए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वैसे तो देखा जाए तो सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी की नामांकन रैली में ही पशुओं का उपयोग नहीं हुआ है, ऐसा कई उदाहरण आपको मिल जाएगा। और सबसे लेटेस्ट उदाहरण मैं ये देना चाहता हूँ कि जो अभी वर्तमान में निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी मतदान को जागरूकता को लेकर के जो रैली कर रहे हैं, बांसवाड़ा में अभी हाल फिलहाल की ये घटना है। उन्होंने रैली में निर्वाचन आयोग ने बारात निकाली, जिसके ऊपर दूल्हे को घोड़े पे बिठा करके मतदान जागरूकता रैली निकाली गई। तो एक साइड तो लाभचंद पटेल ये लिख रहे हैं कि जो पशु है बेजान है, उनके ऊपर क्रूरता नहीं होनी चाहिए। हम भी मानते हैं नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कानून सबके लिए लागू होना चाहिए। एक साइड वो कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब सीधा ये है कि बीजेपी के वो लोग बीएपी से डर करके इस प्रकार के उलझुल सवाल खड़े कर रहे हैं। उनको डर है कहीं न कहीं उनकी राजनीतिक ज़मीन खतरे में है, ख़त्म होने वाली है। दादा, तीसरी बात यह आई थी कि राजकुमार रोत के नाम से 2-2 नाम और दिए जा रहे हैं, तो इसके नॉमिनेशन किया जा रहा है, 2-2 नाम राजकुमार का है, तो इसके विषय में आपका क्या कहना होगा? देखिए, पूरी तरीके से दक्षिणी राजस्थान के लोगों ने मानस बना लिया है और पूरी तरीके से आज वो भारत आदिवासी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। इसी बात से डर करके मालवीय ने साम दाम दंड भेद जो नीति है वो अपनाने की कोशिश में है। हालांकि यह नीति सत्य को उजागर करने के लिए उपयोग की जानी चाहिए, लेकिन गलत चीज़ों को, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की साजिशें रची जा रही है। जिस तरीके से जो नाम दिए हैं 2 राजकुमारों का, वो दोनों ही नाम हमने उनके जो नॉमिनेशन का जो फॉर्म था उसको हमने देखा है, उसका पूरा ऑब्जर्वेशन किया है, हमने उसको देखा है। तो उसमें जो वकील है जिसकी नोटरी लगी है वो एक ही वकील है। और इस प्रकार के लोग ये सिर्फ राजकुमार नाम के ही नॉमिनेशन क्यों कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, तो ये चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है। हमारे लोगों को बरगलाने के लिए, हमारे लोगों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की ये कूटनीति अपना रहे हैं, लेकिन इसमें ये सफल नहीं होंगे, ऊंधे मुंह गिरेंगे, क्योंकि लोग ये जान चुके हैं एक ही राजकुमार है जो दक्षिणी राजस्थान के लोगों को दिलों पे राज करता है, वो है राजकुमार रोत। सर, एक बात और निकल के आ रही है कि बीएपी में जो अनुशासन की बात को लेकर के आई है, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। इस विषय पे आप क्या कहोगे? देखिए, अनुशासन की बात है तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुशासन तो है, क्योंकि आप बीएपी में जो लोग देखेंगे ज़्यादातर जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, उच्च शिक्षा हासिल किए हुए लोग हैं, वही उसमें ज़्यादातर इंटरेस्ट ले रहे हैं, उस विचारधारा को समझते हुए मानते जा रहे हैं। तो बेशक पढ़े लिखे लोग होने के नाते उनमें अनुशासन तो है, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देख पाएंगे कि बीएपी में जो लोग हैं वो ज़्यादातर युवा है, और युवा लोग जो होते हैं उनको कहा जाता है कि युवाओं का खून जो होता है वो गर्म होता है और जोशीले होते हैं। वो जोश दिखा रहे हैं उनके नामांकन रैली में कि किस तरीके से राजकुमार जी रोत के समर्थन में वो लोग किस तरीके से अपना तन मन धन लगा करके उनको समर्थन कर रहे हैं। ये चीज़ें, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। अनुशासन है, हमारा पूरा प्रबंधन अच्छे से चलता है। ये तो सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा सिलेक्टिव सवाल है जो इस तरीके से पार्टी को डिमीन करने के लिए ऐसी
बातें खड़ी की जा रही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, जोहार आपके, जोहार, धन्यवाद। सबसे पहले जोहार, स्वागत है आपका। और हमारे साथ में है भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी, उनसे हम बातचीत करेंगे जो पिछले दिनों भारत आदिवासी पार्टी और जो बीजेपी का जो नामांकन हुआ उसके बाद जो सोशल मीडिया पे जो सवाल आए हैं उनको लेकर के इनसे सवाल पूछेंगे। और जो रैली हुई है बीजेपी की उसमें मालविया ने भी कुछ ऐसे सवाल खड़े किए हैं, उनके बारे में भी इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत। सबसे पहला सवाल ये है कि जो पिछले दिनों भारत आदिवासी पार्टी की जो नामांकन रैली हुई थी, उस नामांकन रैली को लेकर के सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया पे जो सवाल चल रहा है, उसके अलावा भी जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी अनुशासित नहीं है। तो सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अनुशासन के मामले में भारत आदिवासी पार्टी का क्या हाल है? सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। जो आप जिस बात को लेकर के सवाल कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनसे ये जवाब पूछना चाहता हूं कि उनके अंदर, उनकी पार्टी के अंदर में इतना कौन सा अनुशासन है जो कि कई सारे लोग ऐसे हुड़दंगी करते हैं। जब हमारी पार्टी का 3 तारीख को नामांकन था, उसके अंदर में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बात है कि जवानों के अंदर में जो जोश है, और जब जब जवान जागा है तब हम जानते हैं कि राज सिंहासन हिला है। इसी बात को देखते हुए इनके अंदर में इतना बड़ा खौफ है, डर का, जिसकी वजह से कई सारी बातें हमारे पे ब्लेम लगा रहे हैं। जो अनुशासनहीनता का वो सर्राम गलत है, क्योंकि हम जानते हैं सारे लोग जो राजकुमार जी रोध के नामांकन रैली के अंदर में आए थे, वो एरे गेरे नत्थु खेरे नहीं, एजुकेटेड हैं, वो अपने आप में अनुशासन में रहते हैं और अनुशासन में रह करके गए हैं। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को देख करके वो पहले से बौखला गए हैं, इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो दूसरा सवाल सर ये है कि जो पूर्व जो कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, महेंद्रजीत सिंह मालविया, जो कांग्रेस में थे उस समय, उनका जो लाभचंद पटेल जो बीजेपी जिला अध्यक्ष है, उन्होंने कांग्रेस में थे तब उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के एक पत्र लिखा था ईडी को, कि जो जल संसाधन मंत्री रहते हुए जो घोटाले हुए उनके ऊपर कार्रवाई कराने के लिए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ ना कह करके, वो भी हमारे कोई दुश्मन तो नहीं है, लेकिन अगर उसने गलत किया है तो डर है ईडी का, और सबसे ज़्यादा डर तो ये है गेडी का। जो भारत आदिवासी पार्टी जो फिलहाल में उभर रही है, उसके डर के मारे वो बीजेपी के अंदर में गए हैं, अपने आप में हार मान चुके हैं ये, जिसकी वजह से बार बार हमारे लोगों के ऊपर में ब्लेम लगा रहे हैं। तो मैं तो ये इतना नाजुक स्थिति इनकी बन चुकी है, ये तो मुझे अभी पता चला कि जब राजकुमार के नाम के 2 लोगों को ला करके अपना खुद का नामांकन और उन दोनों का नामांकन भी एक ही वकील के द्वारा भरवाया गया है, इससे हमें ये पता चलता है कि इनकी स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी है। क्योंकि उनके मुंह से ही बोला है इन्होंने कि ये बीएपी नाम का एक कैंसर पैदा हो चुका है। ये सच है, इसमें कोई गलत नहीं है। और उनको इस बात का भी डर है कि जब कैंसर किसी को होता है तो वो उसकी जान को लेकर के ही छोड़ता है। तो हमें मालूम है कि उनका हारना तय है। जो कैंसर है वो उनके लिए है, बीएपी के लिए नहीं है। कैंसर है वो उनके लिए है जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो भ्रष्टाचार का अंत है, इसलिए उनको कैंसर लग चुका है। दूसरी बात, जो मैंने राजेश कटारा है, जो बहुत पहले से छोटी सरवन के प्रधान हैं, उनके मुंह से इस बात को मैंने सुना है कि अगर आने वाले दिनों के अंदर में बीएपी को नहीं रोका जाए तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। वो अपने मुंह से भविष्यवाणी कर चुके हैं, इसलिए बहुत ही जल्दी बीजेपी ये क्षेत्र से खत्म हो रही है। यही खौफ उनको डरा रहा है, इसलिए वो कैंसर नाम के बाद से हमें संज्ञा दे रहे हैं। अच्छा, तो जो 4 तारीख को जो रैली हुई थी बीजेपी की, उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो ज़्यादातर देखने को, जो वृद्ध और बुज़ुर्ग लोग हैं वही देखने को मिले। उसमें युवाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो कम देखने को मिला। और उसमें ये कहा गया उन बुज़ुर्गों के द्वारा कि मालविया जो है वो कद्दावर नेता है और कई गुना लीड लेकर के जीतेंगे। तो आप इस मामले पे क्या कहना चाहते हैं? कद्दावर नेता था, लेकिन अब कद्दावर नेता नहीं रहा है। दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि उसके अंदर में जवान ज़्यादातर नहीं दिखे हैं,
बुजुर्ग लोग दिखे हैं, इसका कारण एक ही है कि जवान है वो पढ़ा लिखा है, युवा वर्ग इस बात को समझ चुका है कि बहुत देर हो चुकी गुमराह करते करते अब उनकी बातों के अंदर में आने वाले नहीं हैं। इसलिए बुजुर्ग लोगों को कहीं न कहीं कोई न कोई लाभ दे करके उनके पीछे खर्चा करके लाया गया है ज़बरदस्ती उनको। बाकी मैंने स्वयं देखा है, उसके साथ ही मैं खुद कलेक्ट्री से बाहर आया और भाई 3 जने गाड़ी पे थे बीजेपी की झंडी लिए हुए। वो बोले पहले तो हमको मदद करना, उसके बाद में बोला कि सच में यार आप किसको वोट करने वाले हैं? अरे हम तो गिड्डी क्यों करने वाले हैं, ये झंडी तो इसलिए है कि हमें सरपंच से पीने के लिए लेना है। ये बात कही गई है। इसका मतलब है कि हर क्षेत्र के अंदर में आदिवासी परिवार पूरी तरह से छा गया है और दिलों की धड़कन बन चुका है राजकुमार जी रोत। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि वो जबरदस्ती बुलाई गई भीड़ है और उनके अंदर में भीड़ नहीं हुई, जवान नहीं आए, सिर्फ बुजुर्ग ही बुजुर्ग आए हैं। इसलिए उनके अंदर में डर घुस चुका है, ये खौफ है कि हम हार जाएंगे। इसलिए कई प्रकार के ऐसे हमारे पे ब्लेम लगा रहे हैं। सो 100% हम जीत रहे हैं, यही मैं तो कहना चाहूँगा। और एक और सवाल है, जो रैली में जिस तरीके से राजकुमार जी रोत ने ऊँट का उपयोग किया था, लेकिन उसी का एवज में वो कहा गया है कि प्रश्न पूछा गया है कि लाभचंद पटेल जो है उसने चुनाव आयोग को एक ऐसी कंप्लेन लिखी है जिसमें जानवरों को उपयोग के लिए मना किया गया। इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो स्वाभाविक है, कोई भी कंप्लेन कर सकते, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग भी इस बात को जानता है और पूरा देश जानता है कि जो ऊँट है वो आदिवासियों का पालतू पशु है, वो हमारे से जुड़ा हुआ है। सरकार से ज़्यादा क्या जंगल और ज़मीन और पशु का संरक्षण हम आदिवासी करते हैं। इसलिए सिर्फ यही नहीं, उन्हें हर तरह से देखना चाहिए कि 3 मंत्री ऊँट के ऊपर में सवारी करके निकल रहे हैं। तो सभी के लिए है चुनाव आयोग, इसमें कोई गलत नहीं है। ऊँट की सवारी करना ऐसा कोई गलत नहीं है, हम आदिवासियों का पशु है, हम इसके ऊपर में जा सकते हैं और हमें मालूम है कि ये एक तरह से सामान ढोने के लिए काम आने वाला पशु है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने अपनी ओर से किया है, उससे हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि ये आदिवासियों का ही पशु है जिसका पालतू पशु के ऊपर में आकर के हम हमारी आदिवासी संस्कृति अनुसार कर रहे हैं। हम नहीं बड़े और उन चीज़ों के ऊपर में नहीं जा रहे, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप कर रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। अच्छा, लेकिन चुनाव आयोग ने उसके लिए नोटिस निकाला है, जबकि खुद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जो मतदान जागरूकता रैली निकाली उसमें तो उन्होंने खुद ने भी घोड़े का उपयोग किया। तो इस मामले को लेकर आप कैसा देखते हैं? इस बात को उन्हें स्वयं समझना चाहिए था। नोटिस निकाला है, उसका जवाब दिया जाएगा। वो खुद जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या उनके ऊपर में वो नियम लागू नहीं होते हैं? क्या उनके मंत्री के ऊपर में वो नियम लागू नहीं होते हैं? इसलिए मैं इसके ऊपर में ज़्यादा कुछ ना कह करके वो निकाला है, उसका जवाब दे दिया जाएगा। धन्यवाद सर जुड़ने। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।